जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल 4G मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 4 के भाग 2 को देखने वाले हैं। कल हम लोगों ने भाग 1 देखा था, उसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे। आज का ये वीडियो जो है ये बोर्ड बेस्ड है और इसमें 30 क्वेश्चन को हमने इसमें सेलेक्ट किया है और 30 क्वेश्चन बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन इससे बाहर, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और लास्ट का जो 8-10 क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और सेलेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पता लगेगा कि अंत का जो क्वेश्चन है कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। तो देर न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर विक्षेपित धनावेशित कण, किधर विक्षेपित हो रहा है? पश्चिम की ओर कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में उत्तर की दिशा में विक्षेपित हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी ऊपरी मुखी होगी। किधर होगी? ऊपरी मुखी होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? घरेलू परिपथ में जो तार होते हैं वो 3 प्रकार के तार होते हैं। 3 प्रकार के तार को समझना पड़ेगा। तो 3 प्रकार के कौन कौन? एक ठंडा तार होता है, गर्म तार होता है, एक उदासीन तार होता है। आगे चल करके एक और बेहतरीन क्वेश्चन हमने दिया है, उसको आपको देखना होगा। तो इसमें आपको बताना है कि घरेलू परिपथ में उदासीन तार किस रंग का होता है? जो उदासीन तार होता है वो किस कलर का होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो उदासीन तार जो होता है वो काला रंग का होता है, काला होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? दिक् परिवर्तन का कार्य जो होता है वो किस में होता है? वलय जो होता है, रिंग जो होता है, उसमें क्या होता है? दिक् परिवर्तन जो परिवर्तन होता है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, तो अंदर अगर कहे तो सभी बिंदुओं पर समान होता है, यानी किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो होगा सभी बिंदुओं पर क्या होगा? समान होता है चुंबकीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लघुपतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान जो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होती है? यानी ये रोटेट करेगा तो ये 2 बार रोटेट करता है तो बदल जाता है। कितना बार? तो 2 बार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? चुंबकीय, तो यानी कि अगर मान लेते हैं कोई ये चुंबक है तो चुंबक के अंदर जो होता है, यहाँ पर पूछा क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो आपको बताना है चुंबक के अंदर क्या होगा। ये मान लेते हैं कि नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ है। तो बाहर तो नॉर्थ से साउथ होता है, नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ हो जाता है। तो ये 7 का जो आंसर होगा क्या होगा? कमेंट करके बताइए। दक्षिण से उत्तरी की ओर, यानी कि इसमें अंदर बोला है, अंदर। ये बाहर बोलता तो हम लोग बोलते हैं क्या बोलते भैया? बाहर होता नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, यानी कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना है। कमेंट करके सभी लोग आंसर को बताइए। विद्युत जनित्र आपको कमेंट करके आंसर बताइएगा तो आपको ये ज़्यादा देर तक याद रहने वाला, और आप जब कमेंट करते हैं तो आपकी जो दिमाग है इस पर फुल कंसंट्रेट होता है। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जरूर करिए। बताइए क्या होगा 8 का आंसर? तो ये होता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? खोज किसने किया था बताइए?
तो आंसर होगा फैराडे ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डायनेमो से किस प्रकार की धारा परिवर्तित होती है? तो डायनेमो जो होता है वो धारा जो निकालता है, वो धारा निकलता है, वो किस प्रकार के धारा को प्राप्त करता है, धारा उत्पन्न करता है, तो बताना है डायनेमो। बताइए, डायनेमो दो प्रकार के होते हैं, एसी और डीसी, दोनों प्रकार के यहाँ पर लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस प्रकार का डायनेमो आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र, ये सत्र जो लिखा है ये एक्चुअल में सूत्र है, सत्र हो गया है। ठीक है, बताइए क्या होगा, प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाता है, V बटा के I, क्योंकि ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, ओम का नियम हमारे पास है, ओम का नियम, ओम का जो नियम है उसको समझ लेते हैं। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम जो है V बराबर IR, तो ये R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा के I, और ये इसका जो SI मात्रक होता है ओम होता है, या वोल्ट प्रति एम्पियर बोल सकते हैं, ओम को वोल्ट प्रति एम्पियर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उन गतिशील इलेक्ट्रॉन पर बल लगते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, तो उन पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, आपको बताना है आंसर। बताइए बल को क्या कहते हैं, बताइए, लॉरेंज बल कहते हैं। कौन सा बल कहेंगे भैया, तो हम लोग उसको लॉरेंज बल कहते हैं, समझ गए, कौन सा बल, लॉरेंज बल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता है, ध्यान देना है, नहीं करता है। तो P बराबर जो होता है हम लोग IR, तो यहाँ पर I स्क्वायर R होता है, I स्क्वायर R, और यहाँ पर हम लोग को समझना है कि कौन सा नहीं होगा, तो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन जो है वो गड़बड़ हो गया, ऑप्शन टाइपिंग करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो इसका आंसर जो होगा, तो हम लोग V बराबर IR होता है, तो ये नहीं होगा, तो I स्क्वायर यहाँ पर, इसको आप क्या कर दीजिएगा, I स्क्वायर R कर दीजिएगा। ठीक है, फिर से मैं इसको क्लियर करके समझा दे रहा हूँ, कुछ इसमें ऑप्शन जो है वो गड़बड़ हो गया। तो पहला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इसको कर दीजिए I स्क्वायर R, और ये VI और V बटा के R। तो P बराबर, तो हम लोग ये सब सूत्र जानते ही हैं, P बराबर जो होगा, पहला सूत्र जो होगा I स्क्वायर R, दूसरा हो सकता है VI, तीसरा हो सकता है क्या, V बटा के R, यानी V स्क्वायर बटा के R होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है V स्क्वायर बाई R होता है, V स्क्वायर बाई R, तो ये V स्क्वायर बाई R होगा, तो ये तीनों जो है रिप्रेजेंट कर रहा है और एक रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो यानी इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सरिया देते हैं, आपको बता देते हैं कि किस तरीका से काम करना है। तो ऑप्शन हम लिख देते हैं, आपको अब से ऑप्शन बताना है। ये जो 13 नंबर प्रश्न है, ये जो है ना I स्क्वायर R कर देते हैं पहला ऑप्शन, दूसरा है IR, और तीसरा जो है VI, और चौथा जो है वो क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाई R। तो ये तो सही है, शक्ति को निरूपित करता है, ये भी शक्ति को निरूपित करता है, VI भी शक्ति को निरूपित करता है, ये निरूपित नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। आप लोग इसको सही से लिख लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, ये तो आप सभी लोग बता दीजिएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले शक्ति को क्या कहते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट करके आंसर बताइए, सभी लोग कमेंट कर दीजिए। इसका जो आंसर होगा जनित्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होता है, प्रतिवर्ती धारा नहीं कि AC होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, तो बहुत अधिक हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लेमिंग के वाम हस्त, यानी वाम हस्त अंगूठे दो किसकी बताता है, तो अंगूठा जो है बल की दिशा बताता है,
तो 17 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है तो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज और वोल्ट जो होता है वो क्या हो जाता है 220 वोल्ट। यानी कि अगर मैं कहूँ कि जो हमारे घरों में एसी धारा आता है वो उसका जो वोल्टेज होता है 220 वोल्ट होता है और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज होता है। कितना हर्ट्ज होता है 50 हर्ट्ज। समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं तो 3 तार कौन कौन होते हैं, गर्म यानी कि जीवित, दूसरा होता है ठंडा यानी उदासीन और दूसरा भूयोजित यानी कि ऑर्थेड तार जो होता है। ये 3 प्रकार के तार होते हैं। तो जीवित तार जो होता है वो लाल रंग का होता है, ठंडा यानी कि उदासीन जो होता है वो काला रंग का होता है और ऑर्थेड तार भूयोजित तार जो होता है वो हरा रंग का होता है। ये 3 प्रकार के। तो आप याद रखेंगे लाल कला हरा, लाल कला हरा यानी जीवित ठंडा और भूयोजित में अगर बोला जाए तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको ध्यान देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वास्तव में विद्युत जनित्र। तो वास्तव में विद्युत जनित्र जो होता है वो ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है, ऊर्जा को बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा करता है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है वो लघुपतन से भी बताता है, अति भारण से भी हम लोगों को क्या करता है बचाता है। तो इनमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा जी, तो ऑप्शन जो होगा इसका ऑप्शन बताइए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विद्युत फ्यूज आधारित है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है किस पर आधारित होता है, कमेंट करके आंसर बताइए। विद्युत फ्यूज जो होता है धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बताइए। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होगा, तो वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो तो हमारे पास मात्रक नहीं है पूछा है। तो मात्रक अगर देखा जाए तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो वेबर प्रति मीटर, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक है, ये है। टेस्ला भी है, गॉस भी है, लेकिन न्यूटन प्रति एम्पियर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनित्र, यही तो जनित्र है। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में फ्यूज जोड़ा जाता है। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज को गर्म तार में या विद्युन्मय तार के अंदर इसको जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कह रहा है कि प्रत्यवर्ती धारा जनित्र कैसी धारा मिलती है। तो प्रत्यवर्ती धारा से भैया प्रत्यवर्ती धारा ना मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है। तो भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो कहाँ से निकलेगी, तो हम लोग जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक अगर क्षण चुंबक है और ये नॉर्थ साउथ है तो नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है। तो नॉर्थ से निकलेगी साउथ में, तो ये बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ कहेगा तो साउथ से नॉर्थ होगा। तो ये अंदर बाहर की बात नहीं किया है, तो हम लोग इसका आंसर बोलेंगे कि उत्तरी ध्रुव से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है। तो डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा जी, तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये हम लोगों ने अभी 30 क्वेश्चन कर लिया और ये लास्ट के जो क्वेश्चन हैं 6-7 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है और तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।